ब्राजील। नाम सुनते ही दिल में कॉलोरीन तस्वीरें नाचने लगती हैं। इसन खूबसूरत नज़ारे, दिल खुश कर देने वाला संगीत और इसरान कर देने वाले साइट्स। रियो डी जनेरियो के सनी से सराबोर बीच से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक ब्राजील में जिंदगी हर तरफ खिलखिलाती है। ये तो है ही अलग तरह की जगह, जहाँ एक तरफ आधुनिक शहर इसन तो दूसरी तरफ घने जंगल। देशा की संस्कृति में पुराने और नए रिवाज बहुत ब्यूटीफुली से घुले मिले आए। चाहे आपको रोमांच पसंद हो, आराम मेकना हो या फिर नई संस्कृति को कैनना हो, ब्राजील आपके लिए एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा मेकता है। दिशाओं के लोग बहुत ही प्यारे और मेहमान नवाज़ हैं और खुले दिल से आपका स्वागत मेकते आए। वो खुशी से अराउंडपुर अपनी जिंदगी, संगीत और नृत्य के प्रति अपने जुनून और अपनी विरासत के साथ अपने गहरे नाते को आपके साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहते आए। इस बेहतरीन देश की ब्यूटीफुली संगीत और स्वाद से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो केनिया। ब्राजील आपका इंतजार कर रहा है अपने कैंडू को विदे बांटने के यू। रियो डी जनेरियो, जिसे अक्सर सिडाडे मार्विलोसा अद्भुत शहर कहा कहता है, इंद्रियों के लिए एक दावत है। प्रसिद्ध क्राथिस्ट द रिडमर की मूर्ति जैसे नीचे फैली जिंदगी को अपनी बाओं में समेटे हुए और शुगरलोफ माउंटेन से शहर का नजारा देखने लायक औरता है, जबकि टोकलिनरी बाना और इपानेमा के समुद्र तट जिंदगी से अराउंडपुर आए। लेकिन कार्निवल के दौरान रियो सचमुच जीवंत हो उठता है। पूरा शहर एक जश्न में डूब कांता है, रंग, संगीत और नृत्य से भर कांता है। लालोस्टन लोग इस त्योहार का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आते। इसन अलग अलग वेशभूषाएं, हर तरफ ऊर्जा छाई रहती है। सांबा की लय आपको भी झूमने पर मजबूर कर देगी। इस फेस्टिवल का कैंडू आप पर भी अपना रंग चढ़ा देगा। अमेज़न के जंगलों में कैना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा इस एवरी अराउंड ए विशाल जंगल में आपको अलग अलग प्रोफर के क्रीचर्स जंतु देखने को मिक्सडंगे, चमोफले रंग के मैको से लेकर खतरनाक जगुआर टिल। दिशाओं की हवा में औफड़े मटोड़ों और विचित्र पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती इसन, जबकि नदी में आपको कहने पहचाने और अनकैन क्रीचर्स दिखाई दोगे। अमेज़न नदी में बोट की सवारी मेकें, जंगल के रासिनडिडन पर चलें या किसी इको लॉज में रात बिताएं, इस असाधारण पारिस्टैंसिकी तंत्र के नजारों और आवाजों में खोगो। अमेज़न हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता की याद हटाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके इस एवरी अराउंड ए आलिंगन से बाहर आने के बाद भी आपके साथ रहेगी। ब्राजील की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है जितने की थिस के व्यूज। अमेज़न की आदिवासी जनकांतियों से लेकर थिस के औपनिवेशिक अतीत के यूरोपीय प्रभातें तक, ब्राजील विभिन्न कल्चरों का मिलन स्थल है, जिनमें से प्रथिस्क ने इस पर अपनी अलग मार्क छोड़ी है। यरवाडोर और एंडो प्रीतो जैसे ऐतिहासिक शहरों की पुरानी वास्तुकला और पत्थरों से बनी सड़कों का एक्सपीरियंस मेकिंग, कैपोएरा प्रदर्शन की अद्भुत ऊर्जा का एक्सपीरियंस मेकिंग, जो मार्शल आर्ट, नृत्य और संगीत का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। सांबा, बोसा नोवा और फोरो की लय को विजिटन, ऐसा संगीत जो ब्राजील की आत्मा को दर्शाता इस। ब्राजील की सांस्कृतिक विरासत एक एडवेंचरक कहानी बयां मेकती इस। भाग 5, स्वाद का सांबा, ब्राजील के फ्लेवरिस्ट क्विजीन। ब्राजीलियाई खाना स्वाद का जश्न है, जिसमें स्थानीय सामग्री और दुनिया भर से आई पाक अनोनाओं का मिश्रण मिलता है। चुर्रस मेकिया के रसीले ग्रिल्ड मीट से लेकर समुद्र किनारे मेल्टिंगे वाले ताज़ा सीफूड तक, ब्राजीलियाई खाना भी तिसके नज़ारों की तरह ही विविधतापूर्ण है। फीथा ताड़ा का आनंद लें। यह ऑफली विदम का स्टू है, जिसे ब्राजील का राष्ट्रीय व्यंजन माना कांता है। अकाराजे के स्वाद का आनंद लें। यह एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है जो लोबिया से बनाया कांता आइस और कैप्रिन्हा को जरूर आजमाएं। यह ब्राजील का राष्ट्रीय कॉकटेल है जो कैचाका, चीनी और नींबू से बनता आइस। अपनी स्वाद कलियोफों को ब्राजील के पाक कला के साथ झूमने के लिए तैयार रखें। भाग 6, रियो डी जनेरियो, जहां पहाड़ समुद्र से मिलते आए। एवरी अराउंड माउंटेन्सों और चमचमाते समुद्र कोस्टों के बीच बसा रियो डी जनेरियो एक ऐसा शहर है जो ब्राजील की आत्मा को दर्शाता है। टोर्टोवाडो ओनवत के ऊपर स्थित प्रसिद्ध क्राथिस्ट द रिडमर की मूर्ति शहर पर नजर रखती है, जो आशा और मुक्ति का प्रतीक है। शहर, गुआनाबारा खाड़ी और आसपास के माउंटेन्सों के मनमोहक साइट्सों के लिए शुगर लोफ ओनवत की छोटी तक ऑफल ऑफर की सवारी मेके।
टोकुलिनरिबाना और इपानेमा के प्रसिद्ध समुद्र कोस्टों पर टहलें, जहां जिंदगी की लय लेवरियों की आवाज और पीपलों की हंसी से तय ओढ़ती ईज। लापा, रियो के आर्ट्सत्मक दिल में एक सांबा शो की जबरदस्त ऊर्जा में खो गो। रियो डी जनेरियो एक ऐसा शहर है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर लेगा और आपके दिल को चुरायू। भाग 7, साओ पाउलो संस्कृति और व्यापार का एक मेट्रोपोलिस। ब्राजील का हलचल अराउंडा आर्थिक शक्ति ओफंद्र, साओ पाउलो विरोधाभासों का एक शहर है, जहां ऊंचे ऊंचे इमारतें अपनी ऑनपरमिएटसन आमकेशक पुराने इलाकों पर डालती आ रहे। यह फैला हुआ महानगर कल्चरियों का मिलन स्थल है, जो कला, फैशन, भोजन और नाइट्री जीवन का ओफंद्र इज। विला मडालेना के आर्ट्सत्मक इलाके में जबरदस्त स्ट्रीट आर्ट देखें। म्यूजियम डी आर्ट डी साओ पाउलो जैसे वर्ल्ड क्लास स्तरीय कलेक्शन और हितमों की लॉस्टेज मेकिंग, जहां ब्राजीलियाई और अंतर्राष्ट्रीय कला का एक प्रभावशाली संग्रह है। एक पाक कला के साहसिक कार्य में लिप्त और पारानोनिक ब्राजीलियाई क्विजीनियों से लेकर नए अंतर्राष्ट्रीय क्विजीनियों तक सब कुछ ट्राई। साओ पाउलो एक ऐसा शहर है जो कभी ना संसोता, एक ऐसा महानगर जो ऊर्जा और रचनात्मकता से अराउंडा हुआ है। भाग 8, येरवाडोर इतिहास और एफ्रो ब्राजीलियाई विरासत का एक संगम। बाहिया राज्य की राजधानी येरवाडोर इतिहास और संस्कृति में इमर्स्ड हुआ एक शहर इस 1549 में स्थापित येरवाडोर ब्राजील की पहली राजधानी थी और गुलाम व्यापार का एक प्रमुख उपकेंद्र थी। आज यह एक जिंदा दिल शहर है जिसकी एक समृद्ध एफ्रो ब्राजीलियाई विरासत है, जो थिस्के संगीत, नृत्य, भोजन और धार्मिक अनोनाओं में स्पष्ट आइज। पेलोरिन्हो येरवाडोर के यूनेस्को सूचीबद्ध ऐतिहासिक जिले की पत्थरों से बनी सड़कों पर घूमे। थिस्की कलरिन औपनिवेशिक वास्तुकला, जीवंत चौठों और ऐतिहासिक चर्चों के विद एक कैपोएरा प्रदर्शन की ऊर्जा का एक्सपीरियंस मेकिंग, जो अफ्रीकी ओनोनाओं में जड़ों वाले मार्शल आर्ट, नृत्य और संगीत का एक मनोरम सम्मिश्रण इस सांबा और वनिस की लय में खुद को डुबो दे। ऐसा संगीत जो बाहिया की आत्मा को दर्शाता इस। येरवाडोर एक ऐसा शहर है जो इतिहास और संस्कृति से धड़कता है, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए आर। भाग 9, आपके ब्राजीलियाई साहसिक कार्य के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। अपने ब्राजील योजना बनाते समय एक सुचारू और सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिशा कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए आर। ब्राजील का आनंद साल भर लिया जा सकता है, लेकिन दिशा कहने का एवरीथिंग से अच्छा समय शुष्क मौसम के दौरान अप्रैल से अक्टूबर, सुहावने मौसम और आउटी गतिविधियों के यात्रा मेकने से पहले वीजा की नेसेसरीताओं की जांच कर लें, क्योंकि वे आपकी नेशनलता के आधार पर भिन्न ओढ़ती आर। अनुशंसित टी उपकरण और आवश्यक कौशल से सलाह डू। बोतल बंद पानी पिएं और भोजन की स्वच्छता के प्रति सावधान बी। अपने आसपास के बारे में कैंगरूक रहें, खासकर इवेंट भाड़ वाले इलाकों में, और महंगे गहने या बड़ी मात्रा में नकदी दिखाने से बचें। जबकि पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है, ओन्यटन क्षेत्रों में अंग्रेजी बोली कैंती इज। कुछ बुनी रिमाइंडरी पुर्तगाली वाक्यांश सीख एक्सपीरियंस को बढ़ावा मिक्सिडगा और स्थानीय पीपलों द्वारा थिस की सराहना की कानेगी। भाग 10, ब्राजीलियाई भावना को एम्ब्रेसना, सौदादे और उससे आगे। पुर्तगाली में एक शब्द है सौदादे, जो किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लॉन्गिंग की मीठी मीठी याद को दर्शाता है जो चला गया इस। यह एक ऐसी भावना है जिसे ब्राजीलियाई लोग एम्ब्रेसते एसन, ये मान्यता की जीवन क्षणभंगुर और अनमोल इस पल में जीकर, हर एक्सपीरियंस का आनंद लेकर और रास्ते में बनने वाले रिशिंडीडन को संथात कर सौदादे की ब्राजीलियाई भावना को एम्ब्रेसें। संगीत की लय को खुद को हिलाने दें, पीपलों की गर्माहट को आपको गले लगाने दें और नजारों की ब्यूटीफुली को आपको प्रेरित मेकने दो। भाग 11, आत्मा के लिए एक यात्रा, ब्राजील का स्थायी आमकेषण। ब्राजील सिर्फ एक गंतव्य से कासम बढ़कर है, यह आत्मा के लिए एक यात्रा इस। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी झिझक को दूर कर सकते इसन, जीवन के आनंद को अपना सकते इसन और अपने एवंत्र कुछ गैवरिया कनेक्शन महसूस कर सकते आर। अपने शेवरियों की जबरदस्त ऊर्जा से लेकर थिस के प्राकृतिक अजूबों की शांति तक, ब्राजील एक ट्रांसफॉर्मेटिव लाने वाला एक्सपीरियंस प्रदान मेकता है। तो अपना बैग पैक मेकिंग, अपना दिल लॉस्ट लें
और ब्राजील के कैंडू से मंत्रमुग्ध ओढ़ने के लिए तैयार होगो। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे आप जल्दी ना संभूदोगे। एक ऐसी यात्रा जो आपके अलविदा अलविदा कहने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी।